बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी और क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात की खिदमत में हाज़िर हैं। जी जनाब, वो जिस तरह एक सोशल मीडिया पर नारा चल रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इसी तरह जनाब इम्पोर्टेड रिज़ल्ट या इम्पोर्टेड DMC जो है वो भी नामंजूर हो गई है। उसकी वजह यह है कि जनाब PPSC ने DMC जारी की है फैसलाबाद रीजन की, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश के अंदर, जी जनाब, ये मैं आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देता हूँ। जी हाँ, इंग्लिश के अंदर जो है इन्होंने नंबर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। पेपर 1 है, ये देख लें, और 1 पेपर के अंदर वो 70 नंबर ले रहा है, और जनरल नॉलेज के पेपर में 56 नंबर ले रहा है। टोटल नंबर बन रहे हैं 126.75 और टोटल मार्क्स हैं 200। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि मेरिट भाई कहाँ पे रुका है और आप क्यों फेल हुए हैं, ये नहीं बताया जा रहा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बिल्कुल नामंजूर है, और ये रिज़ल्ट जो PPSC ने दिया ये भी नामंजूर है। 126.75 वाला बंदा जो है वो फेल है। इसी तरह एक और स्टूडेंट का रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ जनाब, चेक कर सकते हैं। ये देख लेंगे, इसका जो है इंग्लिश में इसके 48 हैं और जनरल नॉलेज में 59 है। तो दोनों के अंदर जनाब मेरिट तो नहीं बताया जा रहा ना, इसलिए ये एक इंतहाई अहम बात है कि भाई आपको मेरिट तो बताना चाहिए कि मेरिट कहाँ पे रुका है। भाई मेरिट जब नहीं बताया, भाई आप ऊपर से स्टेटस लिख रहे हैं कि पास है, नीचे जो है ना उसका नाम ही नहीं आ रहा, इंटरव्यू में लिस्ट में भी नहीं है, और वो ये भी है। एक बात और कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जनाब तकरीबन 6000 बंदे ने अप्लाई किया था, 5700 कुछ लोगों ने अप्लाई किया, और 7 टोटल सीटें थी। 7 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो टोटल बने हैं 35। अब ये 35 कैंडिडेट वो लोग हैं, अब देखें एक 35 लोग पास होने हैं 6000 में से। तो इसके अंदर जनाब मतलब एक हर ज़िले के अंदर भी अच्छे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, और जहाँ पे स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा हो, सीटें बहुत कम हो, उसका मेरिट बहुत हाई जाता है। तो इसलिए इसका जो मेरिट है वो 130 से प्लस में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जनाब मैं वही बात कहूँगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इम्पोर्टेड DMC नामंजूर। कि DMC जनाब जो इन्होंने दी है वो बिल्कुल जनाब, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने स्टेटस पे लगाई हुई थी, तो बिल्कुल सही लगाई है कि इम्पोर्टेड DMC जो है वो नामंजूर है। तो ये जनाब कोई पता नहीं चल रहा कि कौन पास हो रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं और कितने वाला पास हो रहा है, ये तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो बाकी जनाब जितने भी रिज़ल्ट बाकी हैं वो इंशाल्लाह कल से दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे। नायब तहसीलदार फैसलाबाद का रिज़ल्ट आपको बता दिया गया कि इसका मेरिट जो है 130 प्लस में रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल हम कॉल करके पूछेंगे कि ये DMC किस तरह अपलोड की गई है कि पता नहीं चल रहा कि जनाब कितने नंबर वाले का मेरिट बना है। तो इसलिए इसके ऊपर हम कल कंफर्मेशन करेंगे PPSC के ऑफिस से। और इसके अलावा जो बाकी जो डिवीज़न है उनके रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका टेस्ट जिसके अंदर सीटें कम हैं, स्टूडेंट की तादाद कम है, सबसे पहले उनका रिज़ल्ट आएगा। और मुल्तान है, आपको पता है मुल्तान के अंदर भी सीटें कम थी और स्टूडेंट की तादाद भी ज़्यादा है। बहरहाल यहाँ से एक बात नज़र आ रही है कि मेरिट जो है वो काफ़ी हाई जा रहा है, और जिस तरह हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि 115 प्लस का मेरिट जो बना रहे थे, तो वो अंदाज़ा जो है हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है और मेरिट बात काफ़ी हाई जा रहा है। लेकिन फैसलाबाद के अंदर क्योंकि सीटें कम थी इसलिए इनका मेरिट हाई चला गया है। तो इसलिए जनाब एक बात तो इसके अंदर हमने ये भी बात याद रखनी है, तो लिहाजा हमें इसके बारे में जो है किसी किस्म की जो है वो नहीं करनी चाहिए कि इसका मेरिट जो है वो कितना तक जाता है। खैर, आपको पता है कि PPSC के अंदर जनाब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि PPSC ने ये वाला जो किया है ये इंतहाई गलत किया है, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए था क्लियरली बताता कि मुँह पर मेरिट कितना रहा है, जनाब आपने नंबर इतने लिए हैं और इसलिए आप मेरिट में नहीं आए, इसलिए आपको फेल कर दिया गया है। तो यहाँ कोई भी बात शेयर नहीं की जा रही। थैंक यू वेरी मच जनाब, इंशाल्लाह दोबारा एक लाइव सेशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा नया चैनल है क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।